बात सिर्फ मुसलमान तक की नहीं है, वहां तक आपको छुट्टी नहीं मिलनी है। उसके आगे बात है, दलित और सवर्ण को भी लड़ाना है, पिछड़ों और सवर्णों को भी आपस में लड़ाना है, फिर मराठा गैर मराठा को लड़ाना है, फिर जाट गैर जाट को लड़ाना है, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाना है, हिंदू को सिख से लड़ाना है। बात यहां तक नहीं रुकेगी। याद रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार चल रही। झगड़ा पार्टी, पूरे देश में झगड़ा कराना इनका लक्ष्य है। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश, आप महात्मा गौतम बुद्ध के देश, आप संत कबीर के देश, आप बाबा गुरु नानक देव के देश, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया के देश, आप पूरी दुनिया को शांति का, प्रेम का, अहिंसा का संदेश देते हैं। और आप पूरे इस ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान आपकी कोई भूमिका नहीं, आप विश्वगुरु बन रहे हैं। आपके किसी पड़ोसी देश से पटती नहीं, आप विश्वगुरु हैं। ऐसा विश्वगुरु जिसका कोई चेला ही नहीं है, ऐसा विश्वगुरु। आपके संबंध पाकिस्तान से खराब, आपके संबंध बांग्लादेश से खराब, आपके संबंध नेपाल से खराब, आपके संबंध मालदीव से खराब। आपके संबंध ठीक किससे है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आप जबरदस्ती मुद्दा बनाए रहते, पूरे देश में SIR चला रहे, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। कितने बांग्लादेशी मिले बिहार के अंदर? कितने बांग्लादेशी मिले? इतने वोट काट दिए आपने, पूरे बिहार का चुनाव चौपट कर दिया। SIR के नाम पे कुल 72 विदेशी नागरिक मिले, 72, सिर्फ 72, और जिसमें 6 बांग्लादेशी मिले, बाकी नेपाल के नागरिक मिले। बताओ, आप चल रहा है बांग्लादेशी। आपकी 12 साल से सरकार है हिंदुस्तान में। ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है, बाइडेन की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में महामानव की सरकार है। 12 साल में कितने आपने घुसपैठिया हिंदुस्तान से भगाए बांग्लादेशी? बताइए ना हमको, हम तैयार हैं जानने के लिए। आप नहीं बताएंगे। नकली मुद्दों में आपको उलझा के रखा गया है। कभी हम पढ़ते हैं कि CRPF का जवान बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चल पाता। कभी हम पढ़ते हैं कि शमशान में बिहार के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति को जलाने नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो सड़क पे उसको अपनी लाश जलानी पड़ती है। कभी हम पढ़ते हैं कि हमारे काकोरी में मंदिर की सीढ़ियों पर पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई। कभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसका वीडियो और दृश्य आता है। ये हिंदुस्तान हम बनाएंगे। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वर्तमान हालात में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वर्तमान हालात में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है कानपुर के लोगों, नफरत की फैक्ट्री पर ताला लगाना। जब तक आप नफरत की फैक्ट्री पे ताला नहीं लगाएंगे, आप किसी विषय पे सोच नहीं सकते। शिक्षा की हालत क्या है? 1 लाख सरकारी स्कूल, सरकारी आंकड़े हैं मनोज भाई, 1 लाख सरकारी स्कूल 12 साल में बंद हुए इस देश के अंदर। किसी हिंदू का खून खौला? जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हिंदुस्तान में, किसी हिंदू का खून नहीं खोला कि हमारे हिंदुओं के गरीब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। ये स्कूल कैसे बंद हो गए? सरकारी अस्पतालों की खबरें हम लोग देखते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं बेड के ऊपर, ऑपरेशन मोमबत्ती में होता है, किसी हिंदू का खून नहीं खोलता, ना विश्व हिंदू परिषद वाले का, ना बजरंग दल वाले का। जो बाबा रेडीमेड बंद करवाने के लिए उनका खून खोलता है, वहां खून खोलता है उनका। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे चर्च के सामने, वहां जाके दंगे फसाद कराने में सक्रिय हैं, लेकिन इस बात पे खून नहीं खोलता। आज भी आजादी के 80 सालों के बाद बुंदेलखंड के कई इलाकों में 5-5 किलोमीटर तक लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। कोई नहीं बोलता इस पे, क्योंकि आज राजनीति की चर्चा में ये शामिल ही नहीं है। आप सोचिए, जिस पत्रकारिता की बात अनूप वाजपेयी जी और मनोज राजन त्रिपाठी जी कर रहे थे, अगर 993 रुपए एक साथ सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया होता, हिंदुस्तान की राजनीति अगर जिंदा होती तो समाजवादी से लेकर वामपंथी तक
सारे विपक्ष के लोग आज सड़कों पर होते और सरकार की हिम्मत नहीं थी 993 रुपए बढ़ाने की। 261 रुपए बताइए, 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया उसका। मजदूर दिवस पे जो मजदूर जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, छात्र जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, वो 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया। सबकी संवेदनाएं, अब हमारी प्राथमिकताएं खत्म हो रही हैं। हमें गुस्सा नहीं आता। कोई अंधभक्त उसका वीडियो चल जाए, भैया हमें तो 5,000 का अगर खरीदना पड़ेगा सिलेंडर तब भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई अंधभक्त खड़ा होगा, हम 200 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन बस मुसलमान ठीक होना चाहिए। मुसलमान ठीक करते करते पूरे देश को ठिकाने लगा दिया है मोदी जी ने, याद रखना इसको, ये समझ लो आप। उनको ठीक करते करते खुद को ठीक कर दिया, सबको ठीक कर दिया है। आज आप बताइए, चुनाव खत्म हुआ, 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया और 261 रुपए 5 किलो वाला सिलेंडर बढ़ गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वहां झालमुड़ी खा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, देश का झालमुड़ी बना दिया इन्होंने। तो इसलिए मैं आप सबसे, मुझे लगता है मैं ज्यादा लंबा बोल गया, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहने चाहता हूं कि ना हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। पट्टा लेके नहीं आए हैं हम लोग कि हम 100 साल तक जिंदा रहेंगे, पट्टा लेके नहीं आए। लेकिन एक बात तय है कि जितने दिन जिंदा रहेंगे, बहादुरी के साथ जिंदा रहेंगे, हिम्मत के साथ जिंदा रहेंगे और आपस में प्रेम भाव से जिंदा रहेंगे। प्रेम करना कौन सी बुरी बात है? हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम से रहें, यह कौन सी बुरी बात है? हमारे पीढ़ियों के रिश्ते हैं, आज भी मैं उसको निभाता हूं, आज भी निभाता हूं। सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक है रिश्ते पीढ़ियों के, उसको निभाता हूं। हमारे ससुराल के अशफाक भाई यहां बैठे हुए हैं, है कि नहीं? हमारे साले साहब कहां हैं? ये देखिए बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मिली जुली हम लोगों का पारिवारिक माहौल है, उसको बिगाड़ने का काम ये पार्टी कर रही है। इससे ना देश खुश रहेगा, ना परिवार खुश रहेगा, ना नफरत तो वैसे ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी को खत्म करना है, इस बीमारी से मिल के लड़ना है और तभी इस देश की जो पहचान है, विविधता में एकता, भारत की विशेषता, वो विशेषता तभी कायम रह पाएगी। आज गोडसे के नारे आप चाहे जितने लगा लो, लेकिन जो गांधी ग्राम प्रधान भी नहीं रहे, 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी, 80 देशों में। लोहिया की शख्सियत को चाहे जितना नकारते रहो, लेकिन वही लोहिया हैं जिन्होंने नारा दिया था, सवर्ण समाज से आते थे, उन्होंने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60, समाज के भेदभाव को मिटाने की लड़ाई लड़ने का काम किया। आप अंबेडकर की कितनी आलोचना करते रहिए, लेकिन अंबेडकर के विचारों को आप नहीं मिटा पाएंगे। और जरा ध्यान से कभी सोचिएगा, मौका लगे तो, किस मुसलमान ने कहा कि गले में हाड़ी बांध के घूमना है? किस मुसलमान ने कहा दलितों पिछड़ों के आरक्षण का हम विरोध करते हैं? किस मुसलमान ने कहा हम किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को अपने बगल में बिठा के खाना नहीं खिला सकते? याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो हिंदू 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 राष्ट्र की बात करते हैं, यही लोग हैं जो आपको बांटना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना। बरेली का जो ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से एक बाबा छोड़ दिए, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएगा। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। कल को फिर सिख समाज के लोग कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए, तमिल वाला कहेगा हमें तमिल राष्ट्र दो, नागालैंड वाला कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, और कश्मीर वाला कहेगा कि हमको कश्मीर अलग राष्ट्र चाहिए। ये तो देश को बांटने की कार्रवाई है। जब भारत के संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसी संविधान पे प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया। अगर नहीं मानते हो तो इस्तीफा देके हट जाओ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
अब वरना तो सब ऐसे ऐसे रख, कोई कहेगा हमको कानेपुर का राष्ट्र बना दो, हम यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, मनोज भाई यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, धनीराम भाई यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम सुल्तानपुर के राष्ट्रपति बन जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे मतलब कुछ भी कोई चलाया जा रहा है, बके जा रहा है, कुछ भी कोई बके जा रहा है। तो इसलिए इस देश को हम सब लोगों को मिलके बचाना है। और आज बड़ी खुशी है कि इसमें सभी दलों, सभी समुदाय, सभी, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो इस कमरे में दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।